जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि प्रचेता कौन थे और भगवान श्री विष्णु ने उनको क्या वर दिया? आज हम आपको प्रचेताओं के बारे में बताएंगे। महाराज पृथु के वंश में राजा प्राचीन बहिष्यत हुए। राजा प्राचीन बहिष्यत ने श्रुतदुति की कोख से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और वे सभी प्रचेता के नाम से विख्यात हुए। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो सबने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तपस्या का फल देने हेतु उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अत्यंत मनोहर लगा और उन्हें अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब जो तुम वर चाहो मांग सकते हो। श्री भगवान ने आगे कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग शिव द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे मैं उन्हें वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त करेंगे। चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो ब्रह्मा के किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। हे राजा प्राचीन बहिष्यत के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगल के वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया है और फिर वह स्वर्गलोक चली गई है। ये कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखी गई वह बालिका भूख से रोने लगी। उस समय वन के राजा अतार्थ चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली तर्जनी से शिशु के मुख में रखी जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण राजा चंद्र की कृपा से हुआ। चूंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने हेतु कहता हूँ, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तब श्री भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं का भोग कर सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग कर सकते हो। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथाकथित स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में भौतिक भोगों से पूर्णता विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। प्रचेताओं ने भगवान से कहा, हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कल्मश के कारण इस भौतिक संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर तक विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुमने जो वर मांगा है वह पूरा हो। और यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। आशा करते हैं कि प्रचेताओं का ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।